बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए और आपको इन्फॉर्म किया जाए कि मक्का बस जो है उसके रूट्स में कोई तब्दीली अगर हो रही है या कौन सी बस कहाँ से कहाँ आपको लेकर जाएगी, ताकि जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो जो आते हैं हज और उम्रा करने उनको, ताकि या फिर जो मकामी तौर पर मक्का में रहते हैं या सऊदीया के किसी भी इलाके से आते हैं, तो वो मक्का बस को जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्का बस के कौन से रूट्स में कौन कौन सी तब्दीली हुई है। तो मैं ये ऐप खोलूंगा, फिर आपको मैं वन बाय वन बताता जाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से हमने निकाल लेना है ऑल रूट्स, रूट नंबर वन। अब जो रूट नंबर वन है उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। जो आज से जो 6 महीने या साल पहले जो रूट नंबर 1 था, अब वो काफ़ी बदल चुका है। तो इस बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। रूट नंबर 1 जो है वो शुरू होता है, इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं आपको तकरीबन सारे रूट्स के बारे में बताऊँगा कि किस-किस रूट में कौन-कौन सी तब्दीली हुई है, कौन-सा रूट कौन-कौन सी जगह को टच करता है और कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा आपको। तो ये जो रूट नंबर 1 है, ये सबसे पहले शुरू होता है बथा कुरैश से। ये बथा कुरैश से यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ से आता है। बथा कुरैश का ये सारा जो एरिया है, इसको कवर करने के बाद ये यहाँ से ज़ातुल नातकीन, और ये ज़ातुल नातकीन से आगे चलते हुए ये देखें कुदई में जाता है। कुदई 26 नंबर, और यहाँ से कुदई 26 नंबर से होते हुए ये जो है वापस यहाँ से यू टर्न लेता है कुदई से। अगर आप लोगों ने हरम जाना हो, यहाँ उतर कर आप 26 नंबर या 29 नंबर पे उतर कर आप 5 नंबर से हरम अजयाद जा सकते हैं। अगर आपने अज़ीज़िया जाना हो तो यहाँ 26 नंबर पर उतर कर 4 नंबर पर बैठ सकते हैं। तो ये रूट एज़ इट इज़ है, ये काफ़ी अरसे से यही चल रहा है। यहाँ पर तब्दीली नहीं है, मैं आगे बताता हूँ आपको कहाँ पर तब्दीली है। यहाँ से ये फिर वापस जब यू टर्न लेके कुदई से आएगा, तो ये खालदिया की तरफ मुड़ जाएगा, 3rd रिंग रोड पे। अब ये खालदिया पर जाकर खालदिया के 2 स्टॉप जो हैं वहाँ पे जाएगा। पहले ये था कि वहाँ से ये मेन 3rd रिंग रोड पे चढ़ जाता था और वहाँ से ये सीधा अल-हमरा तक जाता था, लेकिन अभी जो है इसमें चेंजिंग की गई है। अब ये जाकर अब्दुल्ला और एफ के पास से 11 नंबर जहाँ से जाती थी रुसैफा वाली साइड पर, वहाँ से देखें यहाँ से ये राइट होगा बिल्कुल 11 नंबर के साथ। और यहाँ से राइट होने के बाद फिर आगे जहाँ से 11 नंबर लेफ़्ट होकर रुसैफा जाती थी गितार की तरफ, ट्रेन स्टेशन की तरफ, वहाँ से ये फिर राइट हो जाएगा। वहाँ से ये देखें ये राइट होकर फिर ये शार मंसूर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये शार मंसूर में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर शार मंसूर से ये लेफ़्ट ले लेगा। अब लेफ़्ट लेके शारा मंसूर से ये सीधा जाएगा, शारा मंसूर के सारे जो स्टॉप है वो उठाएगा और यहाँ से जाकर फिर ये इस इशारे से लेफ़्ट हो जाएगा। आखिरी जो इशारा आता है नुज़हा वाला, यहाँ से ये नुज़हा की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये देखें ये नुज़हा की तरफ जा रहा है, यहाँ से अब ये नुज़हा की तरफ जाएगा और नुज़हा के सारे स्टॉप उठाते हुए फिर अल-हमरा, और अल-हमरा के 2 स्टॉप के बाद ये देखें यहाँ से जाकर अल-हमरा के आखिर से उमलजूद से पहले ये राइट हो जाएगा। तो इससे आगे वही इसके मुहत्ते हैं, फ़ेहा, अल-फ़ेहा के 3-4 मुहत्ते हैं और फिर बहेरात तक जाएगा। और जिन्होंने मस्जिद आयशा जाना हो वो बहेरात उतर कर वहाँ से 2 नंबर पर बैठ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आप समझ गए। जब वापसी पर ये आता है, तो वापसी पर ये बहेरात से शुरू होता है, उसका सेम रूट वही है। अल-बहेरात के जो स्टॉप हैं उन पे आती है, उसके बाद ये अल-फ़ेहा, अल-फ़ेहा के बाद पहले ये यहाँ से मलजूद की तरफ जाती थी किस्वा काबा, अब ये किस्वा काबा नहीं जाएगी। अब ये फ़ेहा से बाहर निकल कर यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगी अल-हमरा की तरफ। अब यहाँ से अल-हमरा की तरफ लेफ़्ट होकर अल-हमरा से लेफ़्ट होकर सीधा अल-हमरा से पहले ये आपको पता है अल-हमरा के दूसरे स्टॉप के बाद यहाँ से ये दायरवी सालिस पे आ जाती थी 3rd रिंग रोड पर, और फिर सीधा आती थी एमआरडीए और हल्दिया वाले मुहत्ते पे, लेकिन अभी ये नहीं आएगी। अभी ये यहाँ से सीधा नुज़हा की तरफ अल-हमरा के बाद सीधा जैसे 8 नंबर जाती थी या अब भी जाती है, 8 नंबर वाले रूट पर नुज़हा की तरफ जाएगी। नुज़हा वाले सारे स्टॉप जो हैं उन पर खड़ा होने के बाद, वहाँ से पैसेंजर उठाने के बाद, ये आखिरी जो नुज़हा के बाद जहाँ पर नुज़हा का वो जहाँ से ये शारा मंसूर शुरू होगी, शारा मंसूर से ये राइट हो जाएगी। शारा मंसूर से राइट होकर शारा मंसूर के जो सारे स्टॉप है वहाँ से होती हुई ये आ जाएगी, ये जो कुबरी मंसूर है यहाँ पे।
अब यहाँ से ये लेफ़्ट हो जाएगी रुसेफ़ा वाली साइड पर, सॉरी राइट हो जाएगी, यहाँ से राइट हो जाएगी रुसेफ़ा वाली साइड पर, और फिर वही जो सेम रूट जिस रूट से ये आई थी, उसी रूट से ये रुसेफ़ा तक जाएगी। ये देखें, जहाँ पर 11 नंबर और ये मिल जाएँगी। यहाँ से जब 11 और ये मिलेंगी और 11 रुसेफ़ा वाली साइड से आकर लेफ़्ट होती है, राइट होती है, ये यहाँ से लेफ़्ट होगी। तो यहाँ से लेफ़्ट होके फिर ये बिल्कुल 11 नंबर के साथ मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए। फिर आगे से यहाँ से राइट होके ये आगे जाके जो आगे नेक्स्ट कुबरी आएगी, जो हाई अस्कान वाली, वहाँ से यू टर्न लेगी सेम 11 नंबर की तरह। वहाँ से यू टर्न लेके आगे एक हई अल इस्कान वाला एक मुहत्ता, उस पे ये खड़ी होगी, उसके बाद ये दायरवी पे आ जाएगी। उसके बाद 11 नंबर तो सर्विस रोड पे रहती है, खिदमा पे, वो आगे राइट होती है, लेकिन ये राइट नहीं होगी, ये मेन रोड पे आ जाएगी। फिर आगे एमआरडीए वाला स्टॉप आ जाएगा, और खालदिया, शौकिया, और उसके बाद सेम इसका वही रूट है जो पुराने वाला था, कुदई, और उसके बाद बथा कुरैश वाला। तो ये जो चेंजिंग थी टोटल एक नंबर में, वो यही है कि खालदिया से पहले ये अलहमरा डायरेक्ट जाती थी, अभी ये वहाँ से रुसेफ़ा से अंदर होकर और शार मंसूर और नुज़ा वाले स्टॉप उठाएगी, और वापसी पर भी वो अलहमरा के बाद नुज़ा के स्टॉप सारे, और शार मंसूर, और वहाँ से रुसेफ़ा, और वहाँ से फिर वही पुराना रूट इसका शुरू हो जाएगा। तो ये एक नंबर की है। बाकी रूट की वीडियो मैं साथ साथ डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक नंबर पे सफ़र करना है, तो ये आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेगी। अगर इसके बारे में कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये मैं आपको बता रहा था, अगर आप लोगों ने बथा कुरैश से ज़ातिल नातकीन, कुदई, हरम, खालदिया, शौकिया, या फिर रुसेफ़ा ट्रेन स्टेशन, उसके बाद शार मंसूर और नुज़हा, अल-हमरा, अल-फ़ेहा, उम-अल-जूद, या मस्जिद आयशा के लिए जाना है आपने, या बहेरात के लिए जाना है, तो आप एक नंबर बस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैंने गाइड आपको कर दिया है। बाकी आपको अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, तो आप बस पे बैठेंगे तो आपको जो कैप्टन है वो गाइड कर देगा। और अगर आप लोग बहरात में हैं, या अल्फ़ेहा वगैरह कहीं से मौजूद से आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने जाना है, नुज़हा जाना है, या आपने शार मंसूर जाना है, रुसेफ़ा जाना है, ट्रेन स्टेशन जाना है, आपने 11 नंबर पे बैठना है, 3 पे बैठना है, 8 पे बैठना है, या 4 पे या 5 पे, तो आप इस रूट पे जा सकते हैं। एक नंबर रूट की बस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खालदिया, शौकिया, और कुदई, उसके बाद हरम और बथा कुरैश, ये सारे एरिए जो हैं, इन पे आपको ये एक नंबर बस लेकर जाएगी। तो बस ये मुख्तसर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइड कर सकूँ। बाकी आप लोग मैप से खुद भी देख सकते हैं। आप मक्का बस की ऐप को अगर सर्च करेंगे थोड़ा-सा, तो ये आपको सारा कुछ बताएगी कौन सा रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गाइड कर सकें। हमारा मकसद यही है कि मक्का में आने वाले जो लोग होते हैं उनको, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़े दिनों के लिए आते हैं, कुछ 2 हफ़्ते के लिए, कुछ 3 हफ़्ते के लिए आते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो बस वालों के पास जो कैप्टन है उनके पास कभी इतना टाइम नहीं भी होता कि हर बंदे को वो प्रॉपर गाइड कर सकें। तो वो इस वीडियो को देखकर हर बंदा समझ सकता है कि मैंने कहाँ जाना है और कौन से रूट पे मैं बैठूँ। तो मैं इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों का, या ज़्यादा से ज़्यादा जो मक्का में सफ़र करने वाले हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।